आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्रूपुट अकाउंटिंग। ये जो कंसेप्ट है थ्रूपुट अकाउंटिंग, शॉर्ट फॉर्म में टीए बोलते हैं, ये क्या कंसेप्ट है वो सुनिए। एक हमारे मिस्टर थे गोल्ड रैट एंड कॉक्स। इन्होंने प्रोडक्शन कैसे बेहतरीन तरीके से प्रोडक्शन की जाए उसकी एक अप्रोच सुझाई थी जिसका नाम है ओपीटी अप्रोच। ये जो अप्रोच है ओपीटी, बेसिकली प्रोडक्शन कैसे अच्छे से किया जाए, एफिशिएंटली कैसे किया जाए, उसको मैनेज करने की ये अप्रोच है ओपीटी। ये थ्योरम है। ओपीटी का फुल फॉर्म है ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। मैं एक बार और रिपीट करती हूं, गोल्ड रैट एंड कॉक्स ने प्रोडक्शन कैसे अच्छे से की जाए उसकी एक थ्योरम सुझाई थी जिसका नाम है ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब ये जो ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? प्रोडक्शन कैसे अच्छे से किया जाए। तो ओपीटी ने कहा प्रोडक्शन अच्छे से क्यों नहीं हो पाती ये जानने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्शन एफिशिएंटली क्यों नहीं हो पाती, उसमें क्या क्या चीजें हिंडर करती हैं वो पता लगाओ। वहीं पे ये कंसेप्ट आया थ्रूपुट अकाउंटिंग। मतलब प्रोडक्शन कैसे आपका इफेक्टिवली नहीं हो पाती है, वो इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि आपका थ्रूपुट अच्छे से नहीं निकल पाता, थ्रूपुट ऑफ द प्लांट अच्छे से नहीं निकल पाता। थ्रूपुट ऑफ द प्लांट अच्छे से निकलने का क्या मतलब? प्लांट में जब आप जो आपका प्लांट एंड मशीनरी है उसमें जब आप रॉ मटेरियल डालते हैं तो वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है सेल्स में। ये जो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स से सेल्स कन्वर्ट होती है, रॉ मटेरियल से आगे ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन को बोल रहे हैं हम थ्रूपुट ऑफ द प्लांट। The rate at which raw material is converted into sales, इस रेट को हमें बढ़ाना है, हमें रेट इंक्रीज करना है। स्पीड, रेट को मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, स्पीड को इंक्रीज करना है जिस स्पीड से रॉ मटेरियल आपका कन्वर्ट होता है सेल्स में। अब ये रॉ मटेरियल जल्दी जल्दी स्पीडली क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा सेल्स में? क्या प्रॉब्लम आ रही है? कहां हम अटके पड़े हैं? क्या हमारी संस्था के अंदर कहीं दिक्कत है? क्या मशीन फास्ट नहीं है हमारे यहाँ पे? कोई बॉटल नेक रिसोर्सेज है? क्या वर्ड इस्तेमाल किया मैंने? बॉटल नेक रिसोर्सेज। क्या हमारे यहाँ कोई कॉन्स्ट्रेंट्स हैं? ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या हमारी संस्था के अंदर कुछ रिसोर्सेस लिमिटेड हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन स्पीडली नहीं हो पा रही है? क्या हमारे यहाँ पे कुछ लिमिटिंग, ऐसे बोलूं कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स, ध्यान सुनिएगा, सिचुएशनल फैक्टर्स है हमारे यहाँ पे जिनकी वजह से हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? क्या मतलब इसका वो भी सुनिए। क्या हमारे यहाँ पे स्किल्ड लेबर की कमी है? अब स्किल्ड लेबर ज्यादा ना होना ये एक सिचुएशनल फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी संस्था का रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो यहां पे थ्रूपुट अकाउंटिंग, या मैं कभी कभी ओपीटी बोलूंगी, कभी कभी थ्रूपुट अकाउंटिंग बोलूंगी, क्योंकि थ्रूपुट अकाउंटिंग एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ओपीटी बेस्ड है। ऑप्टिमाइज करनी है हमको अपनी प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें अपना थ्रूपुट बढ़ाना होगा। थ्रूपुट बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि हमें अपना रॉ मटेरियल जल्दी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट करना होगा। ये हमारा थ्रूपुट अकाउंटिंग का कंसेप्ट हुआ। अब यहां पे हमें समझना क्या है, हमें एफिशिएंट होने की बजाय हम लोगों को वो सारी चीजें पता लगानी है जिनकी वजह से हम इनएफिशिएंट हो रहे हैं, जिनकी वजह से हम बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और वो है हमारे बॉटलनेक रिसोर्सेज। बॉटलनेक रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है वो समझाती हूँ, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है वो समझाती हूँ। पर अभी फिलहाल इस वाली शीट तक आपको जो समझना वो ये है कि गोल्ड रैट एंड कॉक्स ने एक कंसेप्ट दिया कि भैया प्रोडक्शन अच्छे से करने का कंसेप्ट, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन करने का कंसेप्ट दिया। उस कंसेप्ट अप्रोच में उन्होंने जो प्रिंसिपल रखा वो थ्रूपुट अकाउंटिंग का था। कोई आपसे पूछे थ्रूपुट अकाउंटिंग किसे बोलते हैं, तो थ्रूपुट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि प्लांट एंड मशीनरी से स्पीडली आप जिस रेट से आप अपना रॉ मटेरियल कन्वर्ट करते हैं सेल्स में, ये अगर कन्वर्जन रेट आपका फास्ट है, आपका थ्रूपुट अच्छा चल रहा है। सो बेसिकली अगर आपको अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं तो आपको अपना थ्रूपुट प्लांट का बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा,
अब थ्रूपुट पे हम और भी आ रहे हैं, थ्रूपुट अकाउंटिंग, और इसी प्लांट के थ्रूपुट को बढ़ाने के मैनेजमेंट को बोलते हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग। ठीक है, अब थ्रूपुट प्लांट का कैसे बढ़ सकता है हम उस पर विश्लेषण करते हैं। यहां पे देखिए जरा, प्लांट का थ्रूपुट कैसे बढ़ेगा। प्लांट का थ्रूपुट आप कैसे इंक्रीज करेंगे, थ्रूपुट कैसे इंक्रीज करेंगे, थ्रूपुट ऑफ प्लांट इंक्रीज कैसे करेंगे। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे दो चीजें। क्या, मैं आपको अभी नोट्स लिखवाऊंगी इसके ऊपर, ठीक है, फ्लो चार्ट फॉर्म में। अभी आप सुनते रहिए। आइडेंटिफाई करेंगे दो आइटम्स। पहला, बॉटल नेक रिसोर्सेस, बॉटल नेक रिसोर्सेज एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। अब बॉटल नेक रिसोर्सेज क्या है? अगर आपका कोई डिपार्टमेंट या रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स, अगर आपका रिसोर्स की डिमांड ज्यादा है और उसको सप्लाई करने की कैपेसिटी कम है, वो डिमांड उस रिसोर्स की प्रोडक्शन में ज्यादा, मतलब प्रोडक्शन करते समय आपको वो चीज ज्यादा चाहिए और आपके पास उसकी सप्लाई कम है, जैसे लेबर आपको ज्यादा घंटों की चाहिए, आपके पास है नहीं, उसकी कैपेसिटी नहीं है आपके पास, या आपको मशीन के ज्यादा घंटे चाहिए और है नहीं आपके पास प्रोडक्शन को स्पीडली करने के लिए, या आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो ये है आपका बॉटलनेक रिसोर्स। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है सिचुएशनल फैक्टर, मतलब सिचुएशनल फैक्टर मतलब संस्था में ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आप अपने रिसोर्सेज का भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जैसे कि आपकी लेबर जो है, स्किल्ड लेबर आपके पास अवेलेबल नहीं है इस वक्त, या बेहतरीन स्किल्ड लेबर आपके पास अवेलेबल नहीं है इस वक्त। तो इसकी वजह से क्या हुआ है आपका कि आप अपने रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या लैक ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स। अब आप एक बार बताइए, आपने बेहतरीन मशीनरी लगा रखी है, बेहतरीन सिस्टम्स लगा रखे, सब कुछ कर रखा है, लेकिन आपके पास कस्टमर के ऑर्डर ही नहीं है, तो बताओ कहां गड़बड़ी है, कहां गड़बड़ी है, क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा आपका? क्योंकि कस्टमर के ऑर्डर ना होने की वजह से सिचुएशन ऐसी अराइज हुई है कि आप अपने रिसोर्सेज का ही अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। अब हम कई बार ना कॉन्स्ट्रेंट्स और बॉटलनेक रिसोर्सेज को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, विच इज रॉन्ग, वी शुड नॉट, बट वो हो जाता है मुझसे बोलते वक्त। कॉन्स्ट्रेंट है भैया, रॉ मटेरियल नहीं है तो हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट है। इट इज नॉट कॉन्स्ट्रेंट, रॉ मटेरियल लिमिटेड है, ये बॉटलनेक है। रॉ मटेरियल है लेकिन उसका भरपूर प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, उसे बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, सो पहले तो ये आइडेंटिफाई करो, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, या मैं ऐसे बोलूं प्लांट से थ्रूपुट नहीं हो पा रहा। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रूपुट? थ्रूपुट भूलना मत, इसका मतलब यह है कि आपका रॉ मटेरियल जल्दी जल्दी स्पीडली कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, किसमें? फिनिश गुड्स एंड सेल्स में। थ्रूपुट को अगर मेजर करते हैं आप थ्रूपुट, तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं? सेल्स में से अगर आप माइनस करें वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल वाली वेरिएबल कॉस्ट आप सिर्फ माइनस करें, डायरेक्ट मटेरियल वाली वेरिएबल कॉस्ट ही सिर्फ माइनस करें, तो बचा हुआ सारा पैसा आप बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। लेकिन वैसे तो भैया सेल्स में से सारी वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करने के बाद कंट्रीब्यूशन बचता है, पर हम अभी थ्रूपुट की बात कर रहे हैं। ये कंसेप्ट जो है ये कहता है सेल्स में से डायरेक्ट मटेरियल हटाने के बाद जो कंट्रीब्यूशन बचता है उसे हम बोल रहे हैं, उस कंट्रीब्यूशन को बोल रहे हैं हम लोग थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है। बेसिकली जल्दी से रॉ मटेरियल और सेल्स का जो गैप है वो बढ़ाना है, मतलब रॉ मटेरियल 10 का है और सेल्स 100 की हो रही है, 120, मतलब ये गैप हमें बढ़ाना है, कंट्रीब्यूशन हमको ज्यादा चाहिए, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन हमारे को चाहिए। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन मीन सेल्स माइनस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ओनली। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब आगे सुनिए जरा, मैं ये सब लिखाऊंगी अभी, बॉटलनेक, कॉन्स्ट्रेंट्स और ये सब कुछ, पर सुनते रहिए पहले। अब अगर आप चाहते हैं कि आप थ्रूपुट बढ़ाना चाहते हैं, थ्रूपुट इंक्रीज करना चाहते हैं, थ्रूपुट अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब आप अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, या मैं ऐसे बोलूं सिंपल, प्रॉफिट छोड़िए, ये बोलिए आप स्पीडली कन्वर्जन चाहते हैं, तो आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। फिर से
मैंने अभी अभी आपको बताया था दो चीजें, क्या कहा था मैंने आपसे, आप बॉटलनेक रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कीजिए और फिर मैंने आपसे कहा था कॉन्स्ट्रेंट्स आप आइडेंटिफाई कीजिए। बॉटलनेक रिसोर्सेज और एक और चीज आइडेंटिफाई कीजिए, नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेज। मैम ये नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेज क्या होते हैं, मैं अभी बता रही हूं। बॉटलनेक रिसोर्सेज तो भाई वो हुए जो जिनका, मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं, जिनकी डिमांड इस समय, जिन रिसोर्सेज की, जिन डिपार्टमेंट की हमारे को इस समय प्रोडक्शन में ज्यादा जरूरत है, उनकी डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन के दौरान और हमारी सप्लाई करने की कैपेसिटी कम है, तो हम बोलते हैं वो रिसोर्स बॉटलनेक है। लेकिन जो रिसोर्स हमारे पास काफी सारा अबंडेंस में है, काफी सारा रखा हुआ है और उसकी कोई हमारे पास कमी नहीं है, मतलब लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड तो नहीं बोलूंगी, लिमिटेड नहीं है, जितना आपको चाहिए उतना है, उससे ज्यादा ही है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेज। इसको भी पता लगाओ। अब ये थ्रूपुट अकाउंटिंग या ओपीटी, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपीटी कहती है बॉटलनेक रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइज्ड इस्तेमाल करें। मैम ये कौन सी बहुत खास बात हो गई, ऑप्टिमाइज्ड इस्तेमाल करें। मैम इसमें ऐसा आपने क्या एक्सट्रीम बताया, ऑब्वियसली हमें संस्था के सारे रिसोर्सेज का बेहतरीन ऑप्टिमाइज का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल यूज करें, बेस्ट पॉसिबल यूज करें, 100% यूसेज करें, बेस्ट पॉसिबल जो उसका बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आपके पास इसकी सप्लाई कम है। आप इसका ऑप्टिमम बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल करें। वो कैसे करेंगे, वो हम प्रोडक्ट मिक्स के थ्रू, कंट्रीब्यूशन मिक्स के थ्रू समझेंगे उसको। जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उनको तो आप भरपूर इस्तेमाल करें, अच्छे से करें, लेकिन 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 जो रिसोर्सेज नॉन बॉटलनेक हैं उन्हें आप 100% यूज ना करें। क्या बोला मैंने, सपोज आपके पास कोई रॉ मटेरियल या कोई लेबर अबंडेंस में रखी हुई, काफी रखी हुई, कोई रॉ मटेरियल काफी रखा हुआ है, लेबर रखी हुई है, आपको प्रोडक्शन करने में इसका इस्तेमाल करना है, तो इसका 100% इस्तेमाल मत कीजिए, वरना देखिए मैं क्या बोल रही हूं, इन्वेंट्री पाइल अप हो जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस पाइल अप हो जाएगा। मैम क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, मैं समझाती हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड पहले बताइए ओपीटी की फुल फॉर्म फिर से बोलिए, ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन टेक्निक। हमें प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करना है, बेस्ट करना है, ठीक है। अब दोबारा आती हूं वापस, एक एग्जाम्पल सुनिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक प्रोडक्ट बनाती हूं मैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट के अंदर कई सारे पार्ट्स का इस्तेमाल होता है, उस प्रोडक्ट के अंदर कई सारे पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होती है, कई सारे पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं और फिर वो असेंबल होते हैं। कुछ पार्ट्स बॉटलनेक मशीन से बन के आते हैं, मतलब जो मशीन ज्यादा स्पीडली काम नहीं कर पा रही, मैं ऐसे बोलूं जो मशीन से जितना प्रोडक्शन हमें चाहिए वो उतना जितना हम चाह रहे हैं कि वो मशीन इस्तेमाल में आए, उतना वो मशीन की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। बॉटलनेक मशीन, और मैं यहां पे बोल रही हूं नॉन बॉटलनेक मशीन, मशीन या असेंबली लाइन बोल लीजिए, जैसा चाहें आप। एग्जाम्पल सुनिएगा, इसे ए बोला, इसे बी बोला, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं एक प्रोडक्ट बनाती हूं, ध्यान सुनिएगा, मैं एक प्रोडक्ट बनाती हूं जिसमें कई सारे पुर्जे लगते हैं, वो पुर्जे अलग अलग मशीनों में बनते हैं, बाद में वो असेंबल होते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, बॉटलनेक जो मशीन है उसमें जो पुर्जे डालने हैं आप डालो, बन के तैयार होंगे वो, लेकिन इसमें आप जितना आपको मान लीजिए जितना आपको इसमें आउटपुट चाहिए, अब क्योंकि ये बॉटलनेक है इसका मतलब इसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो ये तो स्लो स्लो स्पीड से काम कर रही है, दोबारा बोलती हूँ, ये बॉटलनेक मशीन है, बॉटलनेक रिसोर्स है, मतलब इसमें उतनी स्पीडली काम नहीं होने वाला, ये मशीन में जो आवर्स आपके पास है वो लिमिटेड है और जितना आपको आउटपुट निकालना है वो एक झटके में नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे असेंबली लाइन से पहले काफी सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ है,
पहले यहां पे जाएगा, मशीन में बनेगा, फिर यहां से आउटपुट होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि प्लांट ए से या मशीन ए से बनने के बाद वही पुर्जा बी में जाता है, या मैं ऐसे बोलूं बी से, मैं उल्टा बोलती हूं, दोबारा सुनिए, बी से मशीन बी से पुर्जा मशीन ए में जाता है, मशीन बी से पुर्जा बन के ए में जाता है, फिर ए में बन के फिनिश गुड्स बनते हैं। लेट अस से लाइक दिस। अब मशीन बी तो वो मशीन है जो नॉन बॉटलनेक है, मतलब फटाफट स्पीडली मशीन आती है, इसके आवर्स लिमिटेड नहीं है, जितना आपको करना करिए इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे अगर मैं फटाफट इसका 100% यूज करना शुरू कर दूं, मान लो मुझे 100 यूनिट्स बनाने हैं, तो मैंने 100 यूनिट्स बना के रख दिए। आप यहां पे फटाफट बनाते जाएंगे, लेकिन ये दूसरी वाली मशीन तो फटाफट नहीं बना पाएगी ना, तो यहां का बनाया हुआ वर्क इन प्रोग्रेस इकट्ठा होता जाएगा, इन्वेंट्री इकट्ठी होती जाएगी और वो पड़ी रहेगी, क्योंकि जो बॉटलनेक रिसोर्स है वो तो स्लो स्पीड से काम कर रहा है। हेंस नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेस को 100% यूज नहीं किया जाता। नॉन बॉटलनेक रिसोर्स को उस स्पीड पे इस्तेमाल, स्पीड की जगह बेटर वर्ड है पेस, नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेस को बॉटलनेक रिसोर्सेस के पेस के साथ मैच किया जाता है। भाई जितना ये बना सकती है भाई उतना ही बनाओ, इससे भी, वरना इन्वेंट्री इकट्ठी होती जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री इकट्ठी होती जाएगी, जो मैंने आपको यहां बोला। हेंस अगर ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन करनी है तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप अपनी संस्था के अंदर, अब आप एक ही लाइन में बोलेंगे, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन करनी है तो आपको थ्रूपुट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। थ्रूपुट अकाउंटिंग या थ्रूपुट का मतलब है कि द रेट एट विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स, ये आपको बढ़ाना होगा रेट। कैसे बढ़ाएंगे आप, आइडेंटिफाई कीजिए बॉटलनेक रिसोर्सेस, कॉन्स्ट्रेंट्स, नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेस। बॉटलनेक रिसोर्सेस का ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन होना चाहिए, पर नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेस का ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, वरना वर्क इन प्रोग्रेस पाइल अप होना शुरू हो जाएगा, विच इज ब्लॉकेज ऑफ योर इन्वेंट्री मनी। क्योंकि अगर इसका स्पीड वही होना चाहिए जो इससे मैच करता हो, सो कि इसका बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। और कॉन्स्ट्रेंट्स को कोप अप कीजिए, मतलब आपके पास डिमांड नहीं है फिनिश गुड्स की, सिचुएशन ऐसी होगी है कि आप इन सब का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो उन सिचुएशंस को कोप अप कीजिए। कोप अप करने का मतलब है कि डील आउट कीजिए। अगर आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है जो इन सब रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके, तो स्किल्ड लेबर का अरेंजमेंट करवाइए। डिमांड नहीं है ऑर्डर्स का, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, तो कैसे प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज होगी आपकी। तो ये सिचुएशंस को तो आपको खुद कोप अप करना पड़ेगा। ये जो है बॉटलनेक रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज यूज करने के कई सारी टेक्निक्स हैं, वो हम सीखेंगे अभी। और नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइजेशन नहीं होती, दे हैव टू बी यूटिलाइज्ड इन द विद द पेस विद द बॉटलनेक रिसोर्सेज। ठीक है, यहां तक समझ आई बात। इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिखवा रही हूँ फ्लो चार्ट फॉर्मेट में, वही नोट्स हैं जो आपके बुक्स में दे रखे हैं। ठीक है, इसके बारे में नोट डाउन कीजिए फटाफट। मैं स्क्रीन को बड़ा कर देती हूं। लिखना शुरू करते हैं थोड़ा सा। लिखिए, थ्रूपुट अकाउंटिंग TA, इसे थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स भी बोलते हैं इसको। लिखिए इसके बारे में, गोल्डरैट एंड कॉक्स, ये RATT है, एडवोकेटेड, गोल्डरैट एडवोकेटेड न्यू approach to production management, which was termed as OPT, which is optimized production technology. Based on principle
TA. What is TA? You know, throughput accounting. Throughput accounting का क्या मतलब होता है? The rate at which the raw material is turned into the sale. Throughput of the plant. क्या मतलब इसका? Rate at which raw material turned into sales. Throughput contribution is equal to sales minus variable cost. Only कौन सी वाली cost? Direct material cost. क्या हमारा थ्रूपुट, ये जो ओपीटी है, क्या ये कहता है कि प्रोडक्शन कैसे अच्छे से बढ़ाएं या प्रोडक्शन बढ़ाने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको आइडेंटिफाई करें? तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं. देखिए जरा, लिखवा रही हूं मैं. ओपीटी अप्रोच advocates determine what prevent throughput being higher. कॉपी कीजिए इसको फटाफट, मैं शीट चेंज करने वाली हूं. शीट चेंज कर रही हूं मैं. लिखिए, आइडेंटिफाई bottleneck resources, constraints, non-bottleneck resources. बॉटलनेक रिसोर्सेस किसे बोलते हैं उसके बारे में लिखिए जरा. बॉटलनेक रिसोर्सेस किसे बोलते हैं, लिखिए जरा इसके बारे में. लिखिए जरा. जिस एक्टिविटी के ऊपर डिमांड ऑफ रिसोर्स इज ग्रेटर देन सप्लाई कैपेसिटी, कॉन्स्ट्रेंट किसे बोलते हैं? सिचुएशनल फैक्टर which makes objective oblique throughput more difficult to achieve. Example, lack of skilled labor या employee, lack of customer order, इसके बारे में लिखिए. शुड बी फुल्ली यूटिलाइज्ड. जो बॉटलनेक है
उसको अच्छे से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज करोगे तो इन्वेंट्री पाइल अप हो जाएगी। वही लिखवा रही हूं, शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड to 100% of their capacity, as it would result in increase in inventory work in progress। इसे कॉपी कीजिए। नॉन बॉटलनेक रिसोर्स का एक एग्जांपल लिखवा देती हूं जो मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पेज पे लिखवाऊंगी। चलिए पेज चेंज कर रही हूं मैं, जरा एग्जांपल। एग्जाम्पल, a product requires multiple parts processed on different machines. Some operations cannot be started until parts from previous operations are available. This results in waiting time as under। लिखिए जरा, parts that require processing at bottleneck स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, बॉटल नेक मशीन wait in line until bottleneck machine is free। Second, लिखिए, parts made on non-bottleneck machines must wait until parts coming off the bottleneck machine arrive। Hence, the worker, this is very important line, the worker of non-bottleneck machine should not be motivated to improve
their productivity if the additional output cannot be processed by bottleneck machine प्रोड्यूसिंग, जल्दी से लिख लीजिए, एक लाइन और लिखवानी है, प्रोड्यूसिंग मोर। एक्चुअली ये कंसेप्ट बच्चों थ्योरी के भी हैं, सो ऐसा ही नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही इसके ऊपर, लेकिन दे डिमांड थियोटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, और लिखने को भी आ सकता है इसके ऊपर। और थोड़ा सा हम लोग अगर फ्लो चार्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ना, तो क्या होता है कि थोड़ा सा याद रह जाता है। चलिए लिखिए, प्रोड्यूसिंग मोर नॉन bottleneck output results in work in progress inventories and no increase in sales volume। थ्रूपुट तो बढ़ा ही नहीं, अगर बॉटलनेक वाली मशीन से बनाए जाओगे तो वर्क इन प्रोग्रेस ही बढ़े जा रहा है, सेल्स तो बढ़ नहीं रही है आपकी। सो नो इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। इन्वेंट्री जरूर ब्लॉक हो गई है, इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट। फिर हम थोड़ा सा अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। अब लिखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करती, लिखिए जरा। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन में अब हम इसके कुछ फॉर्मूलोज के बारे में बात करेंगे। कुछ फॉर्मूले नहीं है, छोटे मोटे से हैं। बेसिकली हम परफॉर्मेंस को अब नापेंगे कि क्या हमारा थ्रूपुट प्लांट का अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब थ्रूपुट हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब कि क्या हमारा मेजरमेंट करने वाले हैं, मेजर करने वाले हैं, मॉनेटरी टर्म्स में भी करने वाले हैं, प्रोडक्शन की यूनिट्स के टर्म्स में भी करने वाले हैं कि क्या हमारा थ्रूपुट अच्छे से हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन अच्छा नहीं आ रहा। रेशियोज में करेंगे, लेकिन क्या मैं समझाती हूँ, इसे आपने लिख लिया है, समझ लिया है। एक बार एक्सप्लेन करने की जरूरत तो मेरे को लगता नहीं, वैसे है, फिर भी दिखा देती हूँ फटाफट क्या लिखवाया है मैंने आपको। गोल्डरैट कॉक्स ने बताया था कि भाई एक नई अप्रोच है ओपीटी, ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जो बेस्ड है थ्रूपुट ऑफ द प्लांट पे। थ्रूपुट का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया। ओपीटी कहता है कि भैया ये पता लगाओ कि थ्रूपुट क्यों नहीं अचीव हो पा रहा। कैसे पता लगाओ? आपको तीन चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी? तीन चीजें, नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेज, बॉटलनेक रिसोर्सेज एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। इनमें बताया किसको 100% यूटिलाइज करो, किसको 100% यूटिलाइज मत करो, और कॉन्स्ट्रेंट्स को तो आपको कोप अप करना ही पड़ेगा। वो सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से रिसोर्सेज का ही अच्छा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा होता है। ठीक है, आइए अब हम करते हैं थोड़ी सी रेशियोज के बारे में बात करते हैं। पहली रेशियो जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में सुनिए जरा। यहां पे देखिए, अब हम जो कंसेप्ट पे जा रहे हैं वो कंसेप्ट है इसी बॉटलनेक का, की स्टेप्स इन मैनेजिंग बॉटलनेक रिसोर्सेस। मैं यहां पे स्टेप नंबर लिख रही हूं, स्टेप नंबर 1 थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूं। ठीक है, थोड़ा सा और 2 मिनट लिख लीजिए, मैं स्क्रीन बड़ी कर देती हूं। थोड़ा सा लिखो, फिर मैं समझा रही हूं सारा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 लिखिए जरा। आइडेंटिफाई सिस्टम बॉटलनेक, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिएगा यहां पे। स्टेप नंबर 2, describe how to exploit the bottleneck
हाँ जी, ये जो है एक्सप्लॉइट, ये स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई द सिस्टम बॉटलनेक, स्टेप नंबर 2 डिस्क्राइब हाउ टू एक्सप्लॉइट बॉटलनेक। इसके बाद एक स्टेप नंबर 3 लिखिए जरा। स्टेप नंबर 3 है आपका, मैं सब समझा रही हूं भी, सबऑर्डिनेट डिसीजंस। इसके बाद स्टेप नंबर 4 लिखिए बॉटलनेक रिमूवल और इंप्रूवमेंट। स्टेप नंबर 5 अगले पेज पे लिखवाती हूं, थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिएगा, थोड़ी सी बस खाली, ठीक है। मैं पेज शीट चेंज कर रही हूं। स्टेप नंबर 5 भी लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन कर रही हूं उसी के अंदर ही। रिपीट फॉर अदर कॉन्स्ट्रेंट्स। सुनिए, अब ये क्या है, ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले ये कंसेप्ट क्या है, हम अब समझ चुके हैं कि भैया थ्रूपुट बढ़ाना है, ऑप्टिमाइज्ड आप चाहते हैं प्रोडक्शन हो, तो आपको बॉटलनेक को मैनेज करना पड़ेगा। की स्टेप्स देखो, कॉन्स्ट्रेंट्स को कोप करना पड़ेगा। कोप अप करना पड़ेगा मतलब कि जो सिचुएशंस आपसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करवा पा रही हैं, वो सिचुएशंस को ठीक करो। अब मैं बॉटलनेक रिसोर्सेज पे ध्यान दे रही हूं, जो रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड हैं, जिनकी वजह से मैं प्रोडक्शन स्पीडली नहीं कर पा रही हूं, ठीक है। तो की स्टेप्स क्या है मेरे मैनेजिंग बॉटलनेक रिसोर्सेज। सबसे पहले तो ये पता करो कौन कौन सा रिसोर्स, ध्यान सुनिएगा, कौन सा रिसोर्स आपका बॉटलनेक है। कैसे पता करेंगे आप एक रेशियो निकालेंगे। रेशियो क्या निकालेंगे आप, रेशियो में ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर। उस रेशियो में आप लिखेंगे रिसोर्स रिक्वायरमेंट, रिसोर्स अवेलेबिलिटी। एक फिनिश गुड्स को बनाने में जितने भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, हर रिसोर्स को लेके आप ये रेशियो निकालेंगे। इसे आप बोल सकते हैं मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो भी बोल सकते हैं आप, बॉटलनेक फैक्टर। बेसिकली आई वांट टू आइडेंटिफाई द बॉटलनेक फैक्टर्स, और उसमें भी मैं हाईएस्ट वाला ढूंढूंगी। क्या मतलब इसका, आप हर जो भी आपकी संस्था के अंदर जितने भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल चाहिए ऊपर लिखो, कितना रॉ मटेरियल है अवेलेबल। मान लो आपके पास ऐसे बोलूं चाहिए आपको, मान लीजिए 5000, और है आपके पास सिर्फ 2500 किलो, तो इसका मतलब ऐसे बोलूं 5000, आपको 5000 किलो रॉ मटेरियल चाहिए और है आपके पास 2500 किलो ही रॉ मटेरियल, तो ये रेशियो कितनी आई, 2। मैं ऐसी मशीन के आवर्स को लेके भी निकाल सकती हूं। मशीन के आवर्स को लेके निकाला मैंने, 4000 घंटे मशीन के चाहिए मुझे, और मेरे पास है सिर्फ 1000 घंटे ही, तो ये आया 4 रेशियो आ गई। जिस रिसोर्स की रेशियो हाई आएगी, हाई, वो मेरा बॉटलनेक रिसोर्स बन जाएगा। बॉटलनेक रिसोर्स बन जाएगा क्योंकि वही रिसोर्स सबसे ज्यादा लिमिटेड है। 4000 घंटे चाहिए थे, 1000 घंटे ही अवेलेबल है, इसका मतलब ये 4 है। ये रेशियो, ये जो है, ये सबसे ज्यादा आपका बॉटलनेक रिसोर्स है, ये थोड़ा कम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बॉटलनेक रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहते हो तो उसमें हाईएस्ट बॉटलनेक रिसोर्स पता लगाओ कौन सा है। सेकंड, अब आप बॉटलनेक समझ चुके हो कि हाँ भाई ये वाला बॉटलनेक है, मतलब ये पहले से ये वाला बॉटलनेक रिसोर्स है, इसको मुझे अच्छे से मैनेज करना है। अब आप बॉटलनेक को सबसे एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे, आपको बॉटलनेक रिसोर्स, जो सबसे लिमिटेड रिसोर्स है आपका, बॉटलनेक रिसोर्स जो हाईएस्ट आया है आपका, उसको आपको एक्सप्लॉइट करना है। कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, उसका बेहतरीन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है आपको, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ऑप्टिमम मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कौन सा, कैसे, पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाए फिर कौन सा बनाएंगे जिससे कि ये वाला रिसोर्स बेहतरीन इस्तेमाल में आए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इस रिसोर्स का करते हुए कंट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट आए, ये होना हमारा टारगेट होना चाहिए। अब जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी तो हम ये वाले हिस्से पे और ये वाले हिस्से पे फोकस करेंगे, रेशियोज निकालने पे और बॉटलनेक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने पे, मतलब उनका बेहतरीन यूज करके किसको बनाए, किस फिनिश गुड्स को बनाए, किसको ना बनाए, कितना बनाए, वो सब डिसाइड करेंगे। सबऑर्डिनेट डिसीजंस,
सबऑर्डिनेट डिसीजंस का मतलब ये है, जो मैंने आपको पहले बताया था, कि जो नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेज हैं उनको भी ध्यान में रखना है। तो आपको प्रोडक्शन प्लान जो अपना तैयार करना है वो इस तरह से तैयार करना है कि भाई पहले किस रिसोर्स का इस्तेमाल करें, फिर किसका करें। ये जो प्रोडक्शन प्लान तैयार करना है वो याद रखिएगा, नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेज की प्रोडक्शन, जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्यादा मत कीजिए, उसी स्पीड से कीजिए जिस पेस से आप लोग बॉटलनेक रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था। तो बेसिकली ये सबऑर्डिनेट छोटे मोटे डिसीजन हैं। चौथा डिसीजन, जो बॉटलनेक रिसोर्स, जो आपका रिसोर्स लिमिटेड है, क्या आप चाहते हैं वो रिसोर्स बढ़ जाए? ठीक है, अब कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास मशीन जो है वो स्लो स्पीड से चलती है, या तो उस मशीन को रिमूव करके नई मशीन ले आओ जो फास्ट स्पीड से चले और जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करे। तो या तो बॉटलनेक जो रुकावट है उसे रिमूव ही कर दो, या उस वाली मशीन के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करवाओ या उसकी कुछ रिफाइनमेंट करवाओ जिससे कि वो इंप्रूव हो जाए। या फिर इंप्रूवमेंट का एक और तरीका भी है, आपके मशीन के, मान लीजिए आपके पास मशीन के, मान लीजिए आपको 4000 घंटे चाहिए थे, राइट? यहाँ पे एग्जांपल में लिखा था हमने 4000 घंटे हमको मशीन के चाहिए, हमारे पास सिर्फ 1000 घंटे हैं मशीन के। एक तरीका और भी है अपने बॉटलनेक रिसोर्सेज को मैनेज करने का। क्या? किसने कहा है कि आपको 4000 घंटे ही चाहिए? क्या काम कम घंटों में नहीं खत्म हो सकता? क्या आप प्रोडक्शन करते वक्त कुछ इस तरह से प्रोडक्शन के अंदर बदलाव लाएं कि अगर एक यूनिट, फॉर एग्जांपल एक यूनिट 4 घंटे में बनता है तो अब वो 4 घंटे की बजाय 2.5 घंटे में बनना शुरू हो जाए। कुछ इस तरह से आप प्रोडक्शन के अंदर बदलाव लाइए कि प्रोडक्शन करने में जो आवर्स लग रहे हैं वो कम लगे, इससे आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा बॉटलनेक रिसोर्स का इस्तेमाल करने में। तो मशीन नई लाने की भी जरूरत नहीं है। सो दिस इज द कंसेप्ट, इंप्रूवमेंट वाला कंसेप्ट, कि आप या तो बॉटलनेक रिसोर्स को इंप्रूव कीजिए या बॉटलनेक रिसोर्स को रिमूव कीजिए। अब मैंने एक छोटी सी क्या कंफ्यूजन कर दी है, मैंने एक्सप्लेन यही कर दिया है, जबकि इनके बारे में मुझे नोट्स लिखवाने थे। नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल अगेन राइट इट डाउन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक समझ आया आपको? मैं भी नोट्स लिखवा दूंगी इसके अंदर। तो सबसे पहले बॉटलनेक रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कीजिए, हर एक रिसोर्स का रेशियो निकालिए। क्या रेशियो निकालिए? कितना वो रिसोर्स चाहिए आपको और वो कितना अवेलेबल है। जिसकी ये रेशियो हाईएस्ट आएगी वही आपका बॉटलनेक, प्राइम बॉटलनेक रिसोर्स होगा। उसको एक्सप्लॉइट करना है आपको, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना है, ऑप्टिमम मिक्स करना है इस्तेमाल, कौन सा प्रोडक्ट बनाए कौन सा ना बनाए कि कंट्रीब्यूशन ज्यादा आए। फिर आपको सबऑर्डिनेट डिसीजंस लेने हैं कि भाई कैसे प्रोडक्शन प्लान रखें कि नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन नहीं करना है, उनका इस तरह से इस्तेमाल करें कि रॉ मटेरियल, फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस पाइल अप ना हो। और चौथा ये है कि बॉटलनेक रिसोर्सेज को इंप्रूव कैसे करें, या उनको रिमूव करके हम नई मशीन ले आए, क्या करें, नया तरह का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करें, रॉ मटेरियल और ले आए जिससे कि बॉटलनेक हट जाए, हमारा जो रुकावट है वो हट जाए, वो जो लिमिटेशन है वो हट जाए। तो ये हमारे स्टेप 4 था। और एक और स्टेप था हमारा, रिपीट फॉर अदर कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। जैसे आपको पता चल गया कि आपका मशीन आवर्स लिमिटेड है, आपने उसका किया, अगर कोई और भी बॉटलनेक रिसोर्स निकलता है तो उसके लिए भी यही आप स्टेप्स फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। अभी और भी रेशियोज हैं जिनके बारे में पढ़ना, अभी सिर्फ एक ही रेशियो के बारे में पढ़ा है, बॉटलनेक फैक्टर के बारे में जानने का। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा साफ साफ लिखवाना चाहती हूँ, वो लिखना शुरू करते हैं हम लोग फ्रेश पेज पे। वो लिखिए जरा। हाँ जी, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए 5 स्टेप्स के बारे में। फिर जो मैंने कहा है कुछ 1-2 रेशियोज और बची हुई है वो कंप्लीट करेंगे, देन हम प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। इसका प्रैक्टिकल पोर्शन भी इसका अच्छा इंपॉर्टेंट कॉम्प्रहेंसिव है। जरा इसके बारे में नोट्स लिखिए, फटाफट लिख लीजिए जल्दी से, फुल स्पीड पे। जो समझाया उसी को इंग्लिश में लिखवा रही हूं, लिखिए जरा। स्टेप 1 आपने लिखा हुआ आइडेंटिफाई सिस्टम बॉटलनेक। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि पता लगाइए कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से आपका आउटपुट, फिनिश गुड्स नहीं बन पा रहे हैं स्पीडली। तो वही लिखना है, दिस इन्वॉल्व्स identification of constraints which restrict output from being expanded or increased. Bottleneck
factor is the department or resource with the highest ratio. कौन सी रेशियो? रिसोर्स रिक्वायरमेंट अपॉन रिसोर्स अवेलेबिलिटी इस रेशियो को दिस रेशियो is termed as मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो ही बोलते हैं, और जब हम मशीन के आवर्स को लेकर चलते हैं मशीन यूटिलाइजेशन रेशियो, और कई बार इसको हम TA रेशियो भी बोलते हैं, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो भी कई बार बोलते हैं, ठीक है। सो समटाइम्स इट इज रेफर्ड एज थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो, वैसे थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो दूसरी है, पर समटाइम्स रेफर्ड एज TA रेशियो, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 2। क्या था हमारा स्टेप नंबर 2? डिस्क्राइब हाउ टू एक्सप्लॉइट बॉटलनेक रिसोर्सेस। कैसे आप बॉटलनेक रिसोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे, फुल यूटिलाइज करेंगे, तो उसके बारे में लिखिए जरा। इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा स्पीडली लिखिएगा। इट इज एसेंशियल टू एंश्योर that bottleneck activity is fully utilized. Decision should be taken on the optimum mix of products to be produced by bottleneck activity। क्या लिखवाया मैंने इसमें? बेसिकली ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखा है मैंने कि बॉटलनेक रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करना है। डिसीजन लो किस प्रोडक्ट को कितना कितना, मान लीजिए आपके यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट ABCD फिनिश प्रोडक्ट्स, तो किसको कितना कितना बनाए कि हमारा जो रिसोर्स लिमिटेड है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, तो उसी के क्वेश्चंस होंगे, और ये थ्रूपुट अकाउंटिंग की रेशियोज में गुजारी जाएगी बीच में, ठीक है। तो ये ना स्टेप नंबर 2 है, इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग स्टेप नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, सबऑर्डिनेट डिसीजंस के बारे में बात करते हैं। इसे हटा रही हूं मैं, पेज को लिख लिया होगा आपने साथ में। लिखिए स्टेप नंबर 3 के बारे में, लिखिए जल्दी से फटाफट। स्टेप 3 सबऑर्डिनेट डिसीजन। सबऑर्डिनेट डिसीजन सबऑर्डिनेट डिसीजन में लिखिए optimum production plan of bottleneck activity will determine the production schedule of the non-bottleneck एक्टिविटीज। जैसे आप बॉटलनेक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे उसी के हिसाब से नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेज कितना इस्तेमाल होगा, उसका शेड्यूल तैयार होगा।
the production of the entire factory is set at the pace, speed of the bottleneck resources. स्टेप नंबर 4 लिखिए, जल्दी से लिख लीजिए फटाफट। बॉटलनेक, रिमूवल और इंप्रूवमेंट। इसमें बॉटलनेक रिमूवल के बारे में लिख लीजिए। लिखिए इसके बारे में, रिप्लेसिंग, एग्जाम्पल, रिप्लेसिंग मशीन, बॉटलनेक मशीन, बॉटलनेक machine with a faster one. B is improvement, that is increase the bottleneck efficiency and capacity. This might involve, या तो अपनी लेबर को अच्छी ट्रेनिंग दीजिए कि वो फिनिश को जल्दी जल्दी बना ले, सो कि लेबर के कम घंटे लगे अगर लेबर या मशीन के कम घंटे लगे अगर मशीन आवर्स आपके बॉटलनेक रिसोर्सेज हैं, या फिर आप कोई प्रोडक्शन की टेक्निक ही बदल दीजिए जिससे कि फिनिश गुड्स को बनाने में कम घंटे लगे और जल्दी जल्दी बन जाए। तो वही हम लिखवा रहे हैं इसको यहाँ पे इंग्लिश में। दिस माइट इन्वॉल्व एडिशनल ट्रेनिंग फॉर अ स्लो वर्कर or changing the product design to reduce the processing time required by bottleneck machine, बाय बॉटलनेक एक्टिविटी बोल लेते हैं, बॉटलनेक एक्टिविटी। यहां तक कॉपी कर लीजिए इसको। और अब लास्ट स्टेप रह गया है, फिफ्थ स्टेप, रिपीट फॉर द कंस्ट्रेंट्स। तो अदर कंस्ट्रेंट्स मतलब जो और भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनके बारे में भी वही सेम स्टेप करिए। कॉपी कर लीजिए इसको। पांचवा स्टेप भी फटाफट लिखवा देती हूं। स्पीडली कॉपी कीजिए, फिर मैं शीट चेंज कर रही हूं। फिफ्थ स्टेप भी फटाफट लिख लीजिए। स्टेप 5, रिपीट फॉर अदर कंस्ट्रेंट्स टू अराइव एट बेस्ट रिजल्ट्स। टीओसी एम्फसाइजेस, ये टीओसी क्या है भाई? टीओसी का मतलब है थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। मैंने शुरुआत में बताया था, थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स भी बोल सकते हैं इसको। टीओसी एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस removing bottleneck or limiting factor, whatever, bottleneck. This involves
either of two actions. Performance is evaluated. ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, लिख लो पहले, फिर पेपर पे बिल्कुल गड़बड़ी हो जाती है. थ्रूपुट अकाउंटिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग TA रेशियो, दैट इज एक रेशियो है जिसकी हम बात करने वाले हैं अभी हम लोग. थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर मिनट अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट. और इसी का एक और मेजर भी है, वो भी लिख लीजिए. थ्रूपुट, लिखिए जरा, इसमें कौन लिखिए, थ्रूपुट टू लेबर थ्रूपुट अपॉन लेबर कॉस्ट थ्रूपुट टू मटेरियल कॉस्ट. इसमें फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूं. और इसके बाद ही हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होगा और इन फॉर्मूलों को ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे. अब मटेरियल कॉस्ट कॉपी कीजिए, फिर समझाती हूं मैं. ये 5वां स्टेप ये है. देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि बॉटलनेक रिसोर्सेज को, जो बॉटलनेक हमने आइडेंटिफाई किया, इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजॉल्व करें. तो पहले हमने बॉटलनेक रिसोर्स पता किया कौन सा था, ठीक है. फिर उसको हमने हाईएस्ट बॉटलनेक रिसोर्स कौन सा था, फिर हम लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट करने का प्लान किया. सबऑर्डिनेट डिसीजंस भी लिए कि नॉन बॉटलनेक रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. बॉटलनेक रिसोर्सेज को जो रिसोर्सेज उनको रिमूव भी कर दें या उनको इंप्रूव करें उनके ऊपर. अब है मेजरमेंट का टाइम. क्या हमने अपने बॉटलनेक रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल किया या नहीं किया. क्या हमने अपनी थ्रूपुट अकाउंटिंग अच्छी करी. थ्रूपुट अकाउंटिंग मतलब थ्रूपुट अच्छा किया. थ्रूपुट का मतलब क्या था, भूलना मत. जिस रेट से फिनिश गुड्स बन जाए, मतलब प्लांट से रॉ मटेरियल जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो गए, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो, सेल्स में कन्वर्ट हो, उसे बोलते हैं थ्रूपुट. तो क्या हमारा थ्रूपुट इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, क्या हमारा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, तो उसको मेजर करेंगे. हम नहीं कर पा रहे हैं तो भैया फिर से वही सारा स्टेप्स फॉलो करो फिर से अगेन. तो कैसे मेजर करेंगे, वो बड़ा सिंपल है. परफॉर्मेंस इज नाउ मेजर्ड. पहली रेशियो, आप थ्रूपुट अकाउंटिंग से क्या कंट्रीब्यूशन अचीव कर रहे हैं पर मिनट. फैक्ट्री में 1 मिनट के अंदर कितना थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आता है, मतलब सेल्स में से जो वेरिएबल मटेरियल कॉस्ट लगता है उसको माइनस करने के बाद कितना हमारा थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन आता है पर मिनट, ठीक है. और कितना हमारा उस 1 मिनट के दौरान फैक्ट्री में खर्चा हो रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कितनी खर्च हो रही है उस प्रोडक्शन को करने में, वो लिखो. कंट्रीब्यूशन हमारा ज्यादा बचना चाहिए एज कंपेयर टू हमारी जो फैक्ट्री कॉस्ट लग रही है, ठीक है. सो फैक्ट्री कॉस्ट यहां पे नीचे आई है. ये हमारा जितना हायर होता जाएगा हम कहेंगे हमारा TA रेशियो अच्छा होता जा रहा है. दोबारा से बता देती हूं कितना आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है पर मिनट, थ्रूपुट वाला, नॉर्मल कंट्रीब्यूशन है थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन. और उस कंट्रीब्यूशन को कमाने के वक्त उसी 1 मिनट के दौरान आप कितना फैक्ट्री कॉस्ट खर्च कर रहे हैं, ऑपरेटिंग खर्चे. और भी कैसे आप मेजर कर सकते हैं कि हाँ आपका थ्रूपुट अच्छा चल रहा है. यहां पे आइए, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन अपॉन लेबर कॉस्ट. खाली लेबर की कॉस्ट को लेके कंपेयर कर सकते हो, मटेरियल कॉस्ट कितनी लग रही है और थ्रूपुट कितना आया आपका. ये सब हम मेजर इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसा क्वेश्चन हम इंग्लिश में हमको एक्सप्लेन करेगा, ये वाला मेजर इस्तेमाल करो. ये बेटा सब रेशियोज हैं, तो रेशियोज तो क्रिएट भी की जा सकती हैं. तो क्वेश्चन को हम रीड करेंगे और फिर हम रेशियोज कंप्यूट करेंगे देखने के लिए कि क्या हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई या नहीं हुई. वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते वक्त ही समझ आएगा. थ्रूपुट अकाउंटिंग समझ आ गया. इफ somebody asks you what is throughput accounting, so you will say it is an principle used in OPT. What was OPT? Optimized Production Technology. उसमें ये प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है जिसमें
हम लोग प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं थ्रूपुट बढ़ा के। थ्रूपुट खुद क्या होता है? द रेट एट विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल साइड पे जाएंगे और प्रैक्टिकल साइड में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 से हमको शुरू करना होगा। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे क्वेश्चन हैं उसमें शायद 10 to 4-5 क्वेश्चन हैं, सारे ही थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं। चलिए आइए नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। इसे आप कॉपी कर लीजिए।